हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड यानी कि एबीएनएल का एडमिट कार्ड आ चुका है। 10 सितंबर 2026 को आपका एग्जाम पेपर होने वाला है। हम यहां पर बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो बचे हुए दिन हैं उसमें किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, या इससे पहले एबीएनएल का जो पेपर हुआ था मशीन टूल प्रोटोकॉल फैक्ट्री अंबरनाथ, वहां पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, टेक्निकल का लेवल क्या था, नॉन टेक्निकल में कहां से क्वेश्चंस आए थे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है। देखिए, आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एबीएनएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। ऑफरिंग सेक्शन में आप जाओगे तो करियर टू अप्लाई एडवर्टाइजमेंट नंबर एबीएनएल सीओ अपॉन एचआर अपॉन 2026 अपॉन 06 पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके लिए नया टैब ओपन होगा। यहां पर आपको लॉगिन ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपली आपको लॉगिन पर क्लिक करना है एंड यहां पर अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड को फुलफिल करना है। देखिए, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा गया है। यदि आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है फिर भी आप लॉगिन कर सकते हो। उसके लिए आपको किस तरह से लॉगिन करना है, देखिए, लॉगिन करने के लिए आपको फिर फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। यूजर आईडी में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, पासवर्ड को फॉरगॉट कर लेना है, देन उसके बाद में लॉगिन करना है। आफ्टर लॉगिन आपका कुछ इस तरह से बेसिकली पेज ओपन होगा। यहां पर आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, एप्लीकेशन डिटेल्स, एडमिट कार्ड एंड हेल्प डेस्क। आपको एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है। सबसे टॉप में आप देख सकते हो एबीएनएल एग्जाम 10 सितंबर 2026 एंड यहां पर पोस्ट नेम जूनियर टेक्नीशियन फिटर जनरल एंड यहां पर आपका बेसिकली टेस्ट सेंटर नेम दिया हुआ है एंड यहां पर डेट एंड टाइम दिया हुआ है कि 9 AM से 11 AM आपका एग्जाम है। यहां से आप कंप्लीट एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करोगे यहां पे आप एडमिट कार्ड में अपनी सारी डिटेल्स को बेसिकली देख सकते हो। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, उनको समझना बेहद जरूरी है। देखिए, सबसे पहले टॉप में आपको कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल बेसिकली लेके जा सकते हो। उसके अलावा आप देखोगे एबीएनएल की वेबसाइट से आप जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे वो प्रिंटेड जो करना है वो कलर्ड प्रिंटेड आपको करना है। थर्ड चीज आपको ध्यान रखना है कि आप अपने फोटोग्राफ यानी कि 2 फोटोग्राफ आपको लेकर जाना है, पासपोर्ट साइज, जो कि या तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म से मिलते जुलते हो या सेम हो तो भी चलेगा। साथ साथ में आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाने हैं, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, कुछ भी आईडी प्रूफ आप लेके जा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिनको ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पे एक और बहुत अच्छी चीज इन्होंने क्लियर किया है कि क्लियर बोल दिया है कि हम 4 से 5 डेज में आपका ऑनलाइन पेपर का रिस्पांस आपको दे देंगे, यानी कि आपके आंसर की बेसिकली जारी हो जाएगी 5 डेज के अंदर। तो आप समझ सकते हो 10 सितंबर को आपका एग्जाम होगा और 15 सितंबर तक आपकी आंसर की आ जाएगी, आपकी रिस्पांस शीट आ जाएगी, जहां पे आपको यदि लगता है कि किसी क्वेश्चंस का आंसर एबीएनएल ने गलत दिया है तो आप उसको क्लेम कर पाओगे। तो यहां पे ये चीज क्लियर है कि प्रोसेस काफी फास्ट होने वाली है। 15 सितंबर तक आप अपने मार्क्स को जान पाओगे। लेकिन मार्क्स को जानने से पहले आप पहले अपने मार्क्स को बढ़ाना कैसे, इस समय का उपयोग कैसे करना है उसको थोड़ा समझिएगा। देखिए, मशीन टूल प्रोटोकॉल फैक्ट्री एबीएनएल का जो एग्जाम हुआ था उसकी यदि हम बात करें तो वहां पे जो टेक्निकल पोर्शन हमारा पूछा गया था 50%, दिस इज वेरी वेरी इजी पोर्शन, यानी कि वहां पे क्वेश्चन काफी सिंपल पूछे गए थे। टेक्निकल में क्या नॉन टेक्निकल में हार्ड थे? बिल्कुल भी नहीं, नॉन टेक्निकल में भी सिंपल थे। जैसे कि यदि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश की बात करें ये कॉमन क्वेश्चंस थे, लेकिन वहां पे जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो इक्वल मार्क्स का नहीं पूछा गया था। वहां पे जो जीके का वेटेज है वो बेसिकली ज्यादा बढ़ा दिया गया था। ऐसा नहीं है कि 5 सब्जेक्ट आना है तो सभी 10-10 के आए थे, वहां पे जीके के पोर्शन को ज्यादा, यानी कि 50 क्वेश्चंस में से लगभग 25 क्वेश्चन जीके के पूछे थे। और जीके में क्या हार्ड जीके आया था? नहीं, जीके में जो चीजें पॉपुलर और इजी हैं वो उनके बारे में पूछा था। सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत में, या फिर जो पॉपुलर सबसे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन से हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप समझ सकते हो जो नॉन टेक्निकल पेपर में सबसे इजी और पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन यहां पे बेसिकली पूछे गए थे। तो आपसे कुल मिला के प्रसिद्ध चीजें पूछी गई थी, जो भी हमारी फर्स्ट है या जो हमारी प्रसिद्ध है, तो उस तरह के क्वेश्चंस ज्यादातर बेसिकली एबीएनएल मशीन टूल प्रोटोकॉल फैक्ट्री में देखने को मिले थे।
मैथमेटिक्स का लेवल एकदम ही डाउन था, टेक्निकल का लेवल एकदम ही डाउन था, रीजनिंग का लेवल भी डाउन था। केवल जीके की बात करें, वहां जीके भी सिंपल थी। यानी कि ओवरऑल यदि पेपर को देखा जाए तो जो आपका 100 मार्क्स का पेपर था वो इजी टू मॉडरेट पेपर था, चाहे हम नॉन टेक्निकल की बात करें या फिर टेक्निकल की बात करें। तो ये हमने बात करी मशीन टूल प्रोटोकॉल फैक्ट्री अंबरनाथ, जो एबीएनएल के अंतर्गत आती है, जिन्होंने फर्स्ट पेपर लिया था। ये इनका सेकंड पेपर है। इससे पहले और भी भर्तियां एबीएनएल ने ली है, लेकिन वो मेरिट के आधार पर ली है। जैसे कि हमने देखा कि अबाड़ी की जो वैकेंसीज आई थी इससे पहले 1800 पोस्ट, वहां पर इन्होंने डायरेक्ट मेरिट के आधार पर वैकेंसी ली थी। केवल मशीन टूल फैक्ट्री अंबरनाथ ने एक ही पेपर लिया है। तो उसके बिहाफ पर यदि हम देखा जाए, उसके बिहाफ पर यदि एनालाइज करें, तो हमको यह देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं टेक्निकल का जो लेवल है वो अभी जिस तरह के पेपर आ रहे हैं, जैसे कि एआई एक्सट्रैक्शन क्वेश्चन, जहां पे आप एक लेंथी स्टेटमेंट देखते हो और उस स्टेटमेंट के आधार पर आपको अपने आंसर को करेक्ट चुनना पड़ता है, तो उस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना कम है यदि हम उस बिहाफ से देखें जैसा पेपर मशीन टूल प्रोटोकॉल फैक्ट्री ने लिया था। अब बात आती है इससे पहले इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कैसा पेपर लेती थी। देखिए वहां पे 80% टेक्निकल, 20% नॉन टेक्निकल आता था, और टेक्निकल के काफी सारे पेपर ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बेसिकली कराए हुए हैं। यदि आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्वेश्चन पेपर बाय स्पेशल टेक्नो डालोगे तो आपके पास में काफी सारे पेपर आ जाएंगे जो हमने काफी पहले 2017 के पहले डिस्कस किया, और 2017-18 वाली जो वैकेंसी थी वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो वहां पे भी क्वेश्चंस को इतने हार्ड रहते नहीं थे, तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो टेक्निकल में कम रहेगा। तो अभी के प्रेजेंट टाइम में हमको करना क्या है, देखिए प्रेजेंट टाइम में टेक्निकल में ऑलरेडी आप काफी समय से प्रिपरेशन कर रहे हो, एक अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है, तो वहां पे बहुत डीप जाने की कोशिश ना करें। अभी क्या है, आप कोशिश करो कि बैलेंस करने का, क्योंकि यहां पर नॉन टेक भी है, टेक्निकल भी है, तो टेक्निकल को आप समय दो, लेकिन साथ साथ में जैसे कि क्या है, अभी से आप जीके वगैरह पढ़ोगे तो आपके मेमोरी में वो चीजें रहेंगी जब आप अपने एग्जाम को देने जाओगे। देखिए मैथमेटिक्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, टेक्निकल में कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप आराम से पेपर दोगे, आपका वहां पे मार्क्स आ रहा होगा। लेकिन जीके एक ऐसी चीज है जो रिसेंटली आप जो भी पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहेगी, और क्वेश्चन आता है, ऑप्शन मिलते हैं, तो आप उसको करेक्ट कर पाओगे। तो थोड़ा सा जीके में समय दे सकते हो, क्योंकि यहां पे एबीएनएल में जो मशीन टूल प्रोटोकॉल फैक्ट्री थी वहां पे जीके के पोर्शन को उन्होंने बढ़ा दिया था। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो क्या है, जीके का पोर्शन अचानक से बढ़ेगा, और किसी का यदि जीके पोर्शन ही वीक है तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। हालांकि जरूरी नहीं है कि जीके पोर्शन वो ज्यादा दे, हम बात कर रहे हैं इससे पहले पेपर में ऐसा किया था, तो बिल्कुल निश्चित नहीं है कि ऐसा ही करें या क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रहे। आपको हर एक एंगल देखना है, लेकिन मैं एक एंगल बता रहा हूं सो दैट कि आपके पास में एक रेफरेंस रहे। यानी कि चांसेस होता है कि डिपार्टमेंट जिस तरह के पेपर लेता है उसी तरह के क्वेश्चंस बेसिकली आगे देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसरो के क्वेश्चन पेपर देखोगे, एक अलग ही लेवल आपको नजर आएगा, डीआरडीओ का अलग लेवल नजर आएगा। तो थोड़ी सी आपको इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं। कुल मिला के बात ये है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। साथ ही साथ गाइस, यदि आपका टेक्निकल में ए टू जेड कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे वह किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और जो भी स्टूडेंट्स एबीएनएल के कोर्स में ए टू जेड हम लोगों ने डेप्थ में सारी क्लासेस ली हैं, तो वहां पे आपने पढ़ा है, चाहे नॉन टेक्निकल हो टेक्निकल हो, दोनों ही क्लासेस लिए हैं, तो वहां से आपने पढ़ा है, चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। साथ साथ में गाइस, अभी यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मास्टर कोर्स 3.0 हमारा चल रहा है, और अभी राखी के अवसर पर स्पेशल ऑफर भी है, जिसको आप 28 अगस्त नाइट 12 PM तक अप्लाई कर पाओगे। इसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना है राखी 10। एप्लीकेशन पर जितने भी कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जैसे ही आप कूपन कोड ऐड करोगे राखी 10। तो मैं उम्मीद करता हूं यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली इस ऑफर का फायदा उठाओगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।